the one person who could play Victor Von Doom. लोकी, अल्ट्रॉन, थैनोस। अब तक मार्वल ने हमें न जाने कितने ही विलेंस दिए हैं, लेकिन अब समय आ गया है मार्वल के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर विलेन का, जो कि है विक्टर वॉन डूम, जिसे हम डॉक्टर डूम के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर डूम को स्क्रीन पर लाने की इतने कोशिशों के बाद अब फाइनली वो हमें देखने को मिलेंगे, वो भी रॉबर्ट डॉनी जूनियर के अंदाज में, और वो भी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में, या हो सकता है उससे भी पहले द फैंटास्टिक फोर के नेक्स्ट पार्ट में। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने फैंटास्टिक फोर के विलन से शुरुआत की, लेकिन बाद में वो एवेंजर्स के भी विलन बना और अब वो पूरे मार्वल यूनिवर्स का विलन है। डॉक्टर डूम को स्टैन ली और जैक किर्बी ने सबसे पहले 1962 में बनाया था फैंटास्टिक फोर के लिए। विक्टर वॉन डूम रोमानी ट्राइब का है, जो कि फिक्शनल ईस्टर्न यूरोप के लैतवीरिया का है। उसके बचपन के समय में लैतवीरिया को डिक्टेटर बैरोन वल्दमीर रूल करता था। विक्टर की माँ एक जादूगरनी थी, जिसको कि मेफिस्टो ने मार डाला था। विक्टर के पापा, जो कि ट्राइब के लीडर भी थे, उनको मेडिसिन और साइंस की अच्छी नॉलेज थी। जब वहाँ के डिक्टेटर बैरोन के वाइफ को कैंसर हुआ तो विक्टर के डैड वार्नर को इलाज के लिए बुलाया गया, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाए, जिसके बाद तानाशाह बैरोन ने उन्हें जान से मारने की आज्ञा दी। वार्नर अपने बेटे विक्टर के साथ वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जंगल में ही मारा जाता है। तब से विक्टर के दिमाग में बदले की भावना जागने लगती है। विक्टर अपने ट्राइब में वापस लौट आता है, जहाँ वो अपने माँ के बारे में और ज़्यादा जानता है। उसे पुराने जादू की किताबें और सामानें भी मिलते हैं और उन्हें वह अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाता है, जिसके मदद से वह वहाँ के लोगों को मुसीबतों से भी बचाता है। इसके अलावा वह अपने डैड के मेडिसिन और साइंस को भी सीखता है और बाद में साइंस और मैजिक दोनों का मास्टर बन जाता है। कुछ सालों में वह टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस भी क्रिएट करने लगता है, जिसके वजह से फेमस भी हो जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स के नज़र में आ जाता है। एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी से उसे कॉल आता है और वो वहाँ पढ़ने जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात उसी के जैसे दिमाग वाले एक बंदे रीड रिचर्ड्स से होती है। हालांकि विक्टर रीड को रिस्पेक्ट करता था, लेकिन रीड उससे हमेशा याद दिलाता था कि वह उससे बेटर है। एम्पायर स्टेट में विक्टर एक मशीन बना रहा होता है जो रिंग ऑफ डेथ को खोल सके, जिसकी मदद से वह अपनी मरी हुई माँ से बात कर सके। रीड ने इस चीज़ को लेकर उसे वार्न किया कि मशीन में अभी भी कुछ खराबी है और उसे स्टार्ट करने से पहले उस पर बहुत काम करना बाकी है। विक्टर ने रीड की बात नहीं मानी और मशीन चला दी, जिसके वजह से बड़ा धमाका हुआ और इस वजह से विक्टर का चेहरा डिफॉर्म हो गया। इस घटना के बाद विक्टर डूम को एक्सपेल्ड कर दिया जाता है और वह दुनिया भर में और ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए घूमने निकल जाता है। आखिरकार लास्ट में वह तिब्बत पहुंचता है और वहां पहुंचते पहुंचते वहीं बेहोश होकर गिर जाता है, जिसके बाद मॉन्क्स उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। विक्टर वहां मॉन्क्स के डिसिप्लिन को और बहुत सारे ज्ञान को हासिल करता है और वहीं पे वह अपना आर्मर सूट और अपना मास्क भी बनाता है। अब विक्टर खुद को डॉक्टर डूम बताने लगा और अपने बदले की खोज में निकल पड़ा। वह लैतवीरिया पहुंचा और वहां के डिक्टेटर बैरोन को मार के खुद वहां का डिक्टेटर बन गया। वह बैरोन के पुराने किले से अपना राज चलाता। उसके शहर का नाम लैतवीरिया से डूमस्टेड कर दिया और अपने किले का नाम रख दिया कैसल डूम। एक डिक्टेटर होने के बावजूद वहाँ के लोग उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, यहाँ तक कि एक कल्ट की तरह उसकी भक्ति भी करते थे। इतना सब होने के बाद डॉक्टर डूम अपने बदनसीबी का कारण रीड रिचर्ड्स पे लगाता है और उससे बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। रीड रिचर्ड्स अब फैंटास्टिक फोर का मिस्टर फैंटास्टिक बन चुका था। डॉक्टर डूम ने उन पर कई बार हमला किया, लेकिन हर बार उसे हारना ही पड़ा। लेकिन हर बार वो रिचर्ड और उसके साथियों को काफ़ी नुकसान पहुँचाने में सफल भी हो जाता था। डॉक्टर डूम ने सिर्फ फैंटास्टिक फोर में ही नहीं, बल्कि मार्वल के लगभग हर एक सुपर हीरो से मुकाबला किया है। उसने स्पाइडरमैन को रिक्रूट करने की कोशिश की और हल्क को अपना गुलाम बनाने की भी कोशिश करी। चाहे कोई भी हो, अगर डॉक्टर डूम को लगता कि वह किसी चीज़ में उससे अच्छा है तो वो उसे मारने की कोशिश में लग जाता। डॉक्टर डूम हर एक चीज़ का मास्टर बनना चाहता था। इसी की वजह से उसने आयरन मैन से दुश्मनी ली, जो कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है, ब्लैक पैंथर से दुश्मनी ली, जो कि मास्टर ऑफ साइंस है, और डॉक्टर स्ट्रेंज से भी दुश्मनी ली, जो कि मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स है। डॉक्टर डूम के पास बहुत सारे पावर्स हैं। वह साइंस और जादूगरी दोनों का मास्टर है। उसका आर्मर उसे सुपीरियर फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, जिससे वह आयरन मैन से भी लड़ लेता है। इस आर्मर के मदद से वह स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका से भी लड़ लेता है। इस आर्मर के मदद से वह ब्लास्ट और फोर्स क्रिएट करता है और पानी और स्पेस के अंदर भी रह सकता है। यहाँ तक कि डूम दूसरों के पावर को भी ऑब्जर्व कर सकता है। उसने एक बार सिल्वर सर्फर के पावर को भी ऑब्जर्व कर लिया था।
अपनी साइंटिफिक पावर का यूज करते हुए डॉक्टर डूम ने अपने लिए बहुत सारे डूम बॉट्स भी बनाए हुए हैं जो कि एआई से चलते हैं और वो सब खुद को डॉक्टर डूम ही समझते हैं। डॉक्टर डूम ने तिब्बत में मॉन्क से सॉर्सरी स्किल्स भी सीखा था, जिसके वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी उसे अपने जितना ही ताकतवर बताया। डूम अपने ताकत से डेमंस को बुला सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, एक से दूसरे डायमेंशन में जा सकता है और वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर डूम सबसे पावरफुल सीक्रेट वार्स में बनता है। सीक्रेट वार्स में वह इतना पावरफुल हो जाता है कि खुद को गॉड डिक्लेयर कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना शेरिफ बना लेता है। वह अपने पास थॉर की एक सेना रखता है जो कि अलग अलग रियलिटीज़ से आते हैं। आयरन मैन को मारने के बाद वह उसका आर्मर हथिया लेता है और उसमें अपना जादू डाल देता है और इस तरह से वो एक नया आर्मर बनाता है जो कि साइंस और मैजिक मिक्स्ड है। डॉक्टर डूम का एमसीयू में आगे क्या होगा इसको लेके एक ही जानकारी है कि इसे रॉबर्ट डॉनी जूनियर प्ले करेंगे। तो क्या ये कैरेक्टर टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट होगा? एमसीयू ने बस इतना ही अनाउंस किया है कि डॉक्टर डूम आरडीजे प्ले करेंगे, लेकिन पहले वो आयरन मैन भी प्ले कर चुके हैं, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जिस एक्टर ने एमसीयू को स्टार्ट किया वही इसे एंड भी करेगा। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड टेक केयर। What do you think? Can I say holy shit? You can say anything you want. Holy shit. Holy shit, watch your mouth, Cap. RDJ is back in the MCU as Doctor Doom. What do you think? Disney brought him back. They're going to make him do this till he's 90.